शास्त्रों में बताया गया है कि बिना दीपक जलाए पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्योति अंतर्मन को प्रकाशित करने का प्रतीक है। ज्योति जलाकर हम यह दर्शाते हैं कि हमारे अंदर का अंधकार दूर हो गया है और भक्ति के प्रकाश में हम आपके सामने उपस्थित हैं। आप हमारी भक्ति स्वीकार कीजिए। नवरात्र और कई अन्य अवसरों पर अखंड दीप जलाने का विधान है। अखंड दीप का नियम है कि जब तक व्रत पूरा ना हो जाए अखंड दीप बुझनी नहीं चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अखंड दीप जलाकर पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, परंतु बहुत सारे लोग अखंड दीप जलाकर पूजा करते हैं लेकिन इन खास बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण उनको पूरा फल की प्राप्ति नहीं होती है। सनातन धर्म में 9 दिन चलने वाले नवरात्र का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्र में माँ को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादातर भक्त उपवास रखते हैं। वहीं पहले दिन कलश स्थापना और अखंड ज्योति भी जलाते हैं, अर्थात यह पूरे 9 दिन तक दिन रात जलने वाला दीपक होता है। मान्यता है कि जो भक्त संकल्प लेकर माँ की अखंड ज्योति जलाते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि दीपक की ज्योत के सामने जप किया जाए तो 1000 गुना फल मिलता है। यह ज्योत ज्ञान, प्रकाश, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाते हैं। यदि आपके पास पीतल का दीपक नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, मगर मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योत जलाने से पहले दीपक को 1 दिन पहले पानी में भिंगा दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। अखंड दीपक को कभी भी ज़मीन पर न रखें। दीपक को चौकी या पटरे पर रखकर ही जलाएं। दुर्गा माँ के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों का बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व है। यह बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाया जाता है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र लेकर उसे बाती की तरह दीपक के बीचों बीच रखें। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी नहीं है तो आप तिल का तेल या सरसों के तेल भी ले सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि इनमें सरसों का तेल शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावट न हो। अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का हो तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने के बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से नहीं बुझाना चाहिए, उसे स्वयं बुझने देना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिव जी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच लें और माँ से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। अखंड ज्योत जलाते वक्त यह मंत्र पढ़ें: ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है।
दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन्य धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। अगर अखंड ज्योति बिना किसी कारण के बुझ जाएगी तो घर में आर्थिक तंगी आने का संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती है। अखंड ज्योति के पास भी फूल और अक्षत रखनी चाहिए।